दोस्तों अगर आप ग्रो का अकाउंट बंद करना चाहते हो, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले ग्रो ओपन करना, अपने नाम के इनिशियल्स टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देंगे, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए अकाउंट डिटेल्स पे आपको जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा क्लोज ग्रो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और कितना क्लोज होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये आपको बताएगा कि आपके पास कोई स्टॉक्स हैं तो बेच दो, कोई पैसे हैं तो निकाल लो, जीरो होना चाहिए बैलेंस, तब जाके आप बंद कर पाओगे। इन्होंने बोला पोस्ट क्लोजर यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन। क्लोजर करने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे और लोन ले पाएंगे। ये जीपे की तरह एप्लीकेशन की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट चीज, यू हैव एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, तो ये यहाँ पर बता देगा आपको, और सेटल ग्रो बैलेंस, ये दो चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। क्या है वो बताता हूँ। पहली चीज़, आप जाएंगे अपने होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में देखो कोई शेयर तो नहीं, अगर कोई है उसको बेच दो। बेचने का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जाकर देखो। बेचने के लिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल दिखाता हूँ। अपने शेयर पे टैप करो, सेल का बटन दबाओ, यहाँ पर आप क्वांटिटी डालो, जैसे कि सारी की सारी है तो यहाँ पर सारी डालो। यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल आपको दिखाई देती है। मार्केट प्राइस पे बेचना है, सेल का बटन दबाओ। याद रहे ये आज ही मैंने खरीदा तो सेल का बटन आ रहा है, वरना आपको वेरीफाई होल्डिंग्स का बटन आता है। तो यहाँ पर देखो वेरीफाई होल्डिंग्स करना पड़ता है, इस पर क्लिक करो। वेरीफाई विद टी पिन होता है, इस पर क्लिक करो। अब आपके पास अगर टी पिन नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू जनरेट टी पिन कर सकते हैं। जैसे ये करोगे आपको अपनी BOID पैन नंबर डाल करके कैप्चा डालना पड़ेगा। BOID कहाँ पर मिलेगी? BOID मिलेगी आपको के अकाउंट डिटेल्स में, जो कि आपको फ्रंट पेज से अपने नाम के इनिशियल पे टैप करना है, अकाउंट डिटेल्स में जाना है, नीचे सिलेक्ट करोगे, देखो BOID लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉपी का बटन है, कॉपी कर लेना, ठीक है। वापस वेरीफाई होल्डिंग्स में जाएंगे, होल्डिंग वाले सेक्शन में, एक्सप्लोर से होल्डिंग वाले सेक्शन में वेरीफाई होल्डिंग, इस पे जाने के बाद वेरीफाई विद टी पिन, जनरेट टी पिन, यहाँ पर BOID डाल दो, ये वाली जो कॉपी करी थी, पैन डाल दो अपना, कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। ये करने के बाद आपको एक OTP आती है आपकी ईमेल आईडी पर भी और आपके मोबाइल नंबर पर भी। देखो ये OTP हमको आ गई, मैं कॉपी करूँगा, ये करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो बैक टू लॉगिन। ये भी देखिए टी पिन आपकी जनरेट हो चुकी है और आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है, इन्होंने बोल दिया। हेयर करूँगा, ठीक है, बैक कर लूँगा। ईमेल आईडी पर जो है टी पिन आ चुका है, यहाँ पर मैं टी पिन डाल दूंगा। जनरली अगर आपने एक बार टी पिन बना लिया तो बार बार आपको टी पिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम टी पिन आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वापस एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ पर बस OTP डालना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप अपने किसी भी स्टॉक को आराम से बेच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और सेल करूँगा, अपनी सारी यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट करूँगा और सेल का बटन दबा करके डन। तो हमने सेल कर दिया, होल्डिंग्स हमारी क्लियर हो गई। अब देखो एक्सप्लोर पे जाएंगे तो यहाँ पर होल्डिंग्स में कुछ नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में डैशबोर्ड में कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब क्लियर हो गया, एक भी रुपये आपके कहीं पर भी इन्वेस्टेड नहीं है। तो आप वापस यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि आपके पास कितने रुपये हैं। देखिए 99.65 रुपीज़ हैं, कुछ पर चार्जेस लगे थे हमें ट्रांजेक्शन में, तो ये पैसे आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। ये पैसे निकालने के लिए आपको वही आपके नाम के इनिशियल टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करो। टैप करने के बाद विड्रॉ का बटन दबाओ और यहाँ से पैसे निकालो। लेकिन याद रहे कि जिस दिन आपने पैसे ऐड किए हैं या जिस दिन शेयर बेचे हैं उसी दिन अवेलेबल फॉर विड्रॉ वो मनी नहीं होता है। ये 99 रुपये आपके सामने मैंने अभी 80 रुपये के शेयर बेचे हैं, तो वो मैं निकाल नहीं सकता हूँ तुरंत। उसके लिए मुझे कल तक का वेट करना होगा, सेटलमेंट होने के बाद वो पैसे निकाल पाऊंगा। तो विड्रॉ करूँगा, यहाँ पर देखो इन्होंने सीधा बोला है नो बैलेंस अवेलेबल टू विड्रॉ, क्योंकि आज ही पैसे मैंने ऐड किए थे। तो आपको देखिए 99.65 इज नॉट अवेलेबल टू विड्रॉ राइट नाउ, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि भाई कल जो है आपको मिल जाएंगे। तो कल निकालिए, अगले दिन निकालने के बाद फिर आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों जब आपने सारी होल्डिंग्स बेच दी है तो आप चेक करो कि भाई आपके होल्डिंग्स में कुछ भी नहीं है, आपके म्यूचुअल फंड्स में भी डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, तब जा करके आप जो है अब अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको चेक करना है, अपने नाम पे क्लिक कीजिए यहाँ ऊपर और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब देखिए सेटलमेंट हुआ, कल 99.65 रुपीज़ थे, लेकिन आज एक दिन का गैप हुआ है बीच में, तो आज 95.27 है। कहाँ गए 4 रुपये? ये टैक्सेस लगे हैं, जो भी चार्जेस हैं वो लगे हैं, वो कटे, सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विड्रॉ का बटन दिखाई देगा, इस पर टैप करना है और फिर आप यहाँ पर पूरा अमाउंट ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, भाई इतने अवेलेबल, इतने निकालने हैं, कहाँ निकालने हैं। अगर बैंक है, अगर आपने 3-4 बैंक ऐड कर रखे तो यहाँ पर छोटा सा करो तो उस पर क्लिक करके डाल सकते हो और विड्रॉ कर लेना है। विड्रॉ करने के बाद आपको अपना ग्रो पिन डालना है और ये देखिए प्रोसेसिंग विड्रॉल,
ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, सेंड टू योर बैंक, अमाउंट विल रीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने निकाले 95-27 मैंने डाले थे, लेकिन 95 रुपए ही निकले, 27 रुपए अवेलेबल नहीं थे। अब मुझे वापस वेट करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो कभी भी विड्रॉल में आप यहाँ पर 0.27 रुपए नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी मतलब 27 पैसे नहीं डाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेंगे, अब 100 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, फिर कल वापस निकलेंगे। तो हम एक दिन और वेट करते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक चीज समझ में आती है कि देखो 27 पैसे अभी भी बचा रहे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने एड मनी में जाऊँ और ऑल ट्रांजेक्शन देखूँ तो यहाँ पर बहुत अजीब सा चीज है। मनी विड्रॉन 95 रुपये 27 पैसे, 4 रुपये 73 पैसे इन्होंने काट लिए हमारे चार्जेस जो है पेड फॉर स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। अभी ये देखो मनी विड्रॉन 95.27 और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बता रहा है भाई विड्रॉन रिक्वेस्टेड, ट्रांसफर इनिशिएटेड बैंक और डिपॉजिटेड बैंक, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 27 पैसे बच गए। तो ये कुछ टैक्टिक खेल रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना, हम ऐड मनी करेंगे, यहाँ पर ऐड मनी का बटन दबाएंगे, 100 रुपये ऐड करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे UPI अपना जो हमने कल ऐड किए थे जिस तरीके से। तो ये 100 रुपये दोस्तों हमने आज डाल दिया। अब ये आज विड्रॉल के लिए तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो एक दिन और हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगली बार 100 रुपये 27 पैसे पूरे हम विड्रॉ करेंगे और पूरे विड्रॉ करने के बाद हम वीडियो जो है हम जो हमारा अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकती है, डोंट वरी, मैं बंद करके दिखा रहा हूँ वीडियो के अंत तक, तो जरूर देखिए पूरा वीडियो। थैंक यू। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन इस तरीके से एक मेल आपको आ जाता है। मेल में साफ साफ लिखा होता है कि भाई आपका अकाउंट जो है वो स्टेटस क्या है, वो क्लोज हो चुका है, अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आप ग्रो खोलोगे तो ग्रो के अंदर भी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि भाई डीमैट अकाउंट इज क्लोज। बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर पूछते हैं कि भाई मेरा अकाउंट तो फिर भी चल रहा है, ये कर रहा है। भाई देखो ग्रो एक एप्लीकेशन है जिसपे UPI भी होता है और म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। आपने क्या बंद किया, आपने सिर्फ डीमैट अकाउंट क्लोज किया है, और ग्रो डीमैट अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड नहीं करवाता है। तो अगर आप शेयर खरीदना बेचना करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो हमने बंद कर दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी तो आप कर पाओगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, देखो ग्रो डीमैट अकाउंट इज क्लोज्ड, यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑन ग्रो। तो एप्लीकेशन चालू है, इसमें आप UPI कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर अगर ऐड करने जाओगे पैसे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक्स FNO बैलेंस, तो ये बैलेंस आपका कभी भी आप ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर डीमैट आपका बंद हो चुका है। इसके अलावा अकाउंट डिटेल्स आपकी सारी यहाँ पर रहेगी। अब देखो अकाउंट डिटेल्स भी कम हो जाती है, सिर्फ यूनिक क्लाइंट कोड आपका दिखाई देता है, बाकी आपका अकाउंट जो है वो ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो। तो ये क्लोज हो चुका है दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।